तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये वाले कस्टमाइज्ड कपकेक्स विद फॉन्डेंट टॉपर्स। तो आज की वीडियो बहुत डिटेल के साथ है, लास्ट तक पूरी वॉच करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। आज मैं आपको पतीले के अंदर 2 अंडों की मदद से परफेक्ट कपकेक्स, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के वनीला कपकेक्स बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें ओवन के बगैर पतीले के अंदर किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ही सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के ये वनीला कपकेक्स बन के तैयार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा ऑर्डर वर्क ही था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ज़रा कपकेक्स की लुक चेक करें, कितने सॉफ्ट हैं और कितने मॉइस्ट हैं। अच्छा, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन एम्बॉसर स्टैम्प्स को यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह से फॉन्डेंट के ऊपर आप इन स्टैम्प्स को यूज़ करके टॉपर्स तैयार कर सकते हैं कपकेक्स के लिए। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इस गोल्डन डस्ट के बारे में भी बताऊँगी तफ़सील के साथ कि किस तरह से जी आप अपने इन टॉपर्स के ऊपर इस गोल्डन डस्ट को अप्लाई करके फॉन्डेंट के ये टॉपर्स बहुत आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन कपकेक्स के अंदर आपने फिलिंग किस चीज़ की करनी है, कैसे करनी है और इसके ऊपर आपने क्रीम कैसे अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने फॉन्डेंट के टॉपर्स लगा के तो इस तरह के खूबसूरत तरीन कपकेक्स बना के तैयार करने हैं। तो बहुत डिटेल के साथ आज की वीडियो है, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप पहली ही बार में अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे मुकम्मल टिप्स के साथ तो बेहतरीन कपकेक्स आप ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, चीज़ें देख लें। सबसे पहले 2 अदद अंडे हैं, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 100 ग्राम मैदा है, 90 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1 एंड हाफ टी स्पून और दूध मैंने इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले 2 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून। अगर वनीला एसेंस हो तो 2 टीस्पून डालिएगा, लेकिन अगर वनीला एक्सट्रैक्ट हो तो उसके चंद ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये वाला वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसके मैंने तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स डाल दिए थे। अच्छा, आपने इसके लिए बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर के साथ ही बेहतरीन बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इसे दोनों तरह से बना लेती हूँ, हैंड विस्कर के साथ भी और जब जल्दी हो तो बीटर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज भी मुझे जल्दी थी और इसलिए मैंने पहले तो इसे हैंड विस्कर के साथ अच्छे से विस्क किया है। उसके बाद इसके अंदर डाल दी थी पिसी हुई चीनी 100 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल के भी आपने इसे इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है अंडों के साथ बिल्कुल घुल जाए और बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाना चाहिए इसे। आपने इतना इसे यानी कि हैंड विस्कर के साथ बीट कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे जल्दी थी तो मैंने क्या किया है, मैंने हैंड विस्कर को हटाया है और ज़रा मेहनत को बचाते हुए इसमें बीटर चला दिया था। तो थोड़ा-सा बीटर चलाना है, आपने इन अंडों को फ्लफ़ी नहीं होने देना। पहली टिप तो ये है इन कपकेक्स को बनाने की कि आपने इनको फ्लफ़ी नहीं होने देना। जैसे हम आम नॉर्मल स्पंज तैयार करते हैं तो अंडे को फ्लफ़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अंडों को फ्लफ़ी नहीं होने देना। बस इतना मिक्स करना है कि चीनी और अंडे जो है ना अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ और ये देखिए ऐसे ही पतला-पतला सा बैटर होना चाहिए आपका। तो ये देखिए मैंने आपको चेक करवा दिया है, तो ऐसा ही बस पतला सा ही रखना है, इसे आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना वरना ये फ्लफ़ी हो जाएँगे। अब यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल मैंने लिया था 90 ग्राम, इसे आपने थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और चलाते जाना है बीटर को हल्की स्पीड पे बस। तेज़ स्पीड पे नहीं चलाना और बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना क्योंकि अंडे फिर फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएँगे और तो फिर रेसिपी आपकी सही नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से आपने इसको हल्का सा बीटर चला के तो ऑयल को मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऐसा ही पतला-सा बैटर आपका होना चाहिए। तो ये सारा काम आप हैंड विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बस ज़रा जल्दी थी तो इसलिए जल्दी से बीटर चला के काम जल्दी ख़त्म किया है। ये देखें ऐसा पतला-सा बैटर आपने बीट करके अंडों का तैयार कर लेना है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। अब आते हैं अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे दूसरी टिप ये है कि आपने मैदा जो इस्तेमाल करना है, 100 ग्राम मैदा है, इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है 1 एंड हाफ टी-स्पून, ठीक है? बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का ही फ़र्क पता नहीं चल रहा और इतने कमेंट्स आते हैं जी बेकिंग सोडा डाल लें, बेकिंग पाउडर ना हो तो। जी नहीं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जो चीज़ आपसे कही जाए आपने वही ऐड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पे देखिए मैंने 1 एंड हाफ टी-स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और मैदे को एक बार छान लिया है। दोबारा से मैंने इस मैदे को छलनी में डाला है और फिर छान लिया है और अब तीसरी बार मैं इसको इस तरह से इस बैटर के ऊपर रख के छान लूँगी। तो ये है जी दूसरी टिप कि आपने इस मैदे को 3 बार छान के फिर ऐड करना है। तो ये देखें 2 बार मैंने मैदे को छान लिया था और तीसरी बार मैंने इसके ऊपर रख के डायरेक्ट इसे छान लिया है। तो ये टिप्स ही आपने फ़ॉलो करनी होती हैं, फिर ही आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होती है। यहाँ पे अब नॉर्मल टेम्परेचर वाला मैंने दूध लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 ड्रॉप डाल दिया था येलो फूड कलर का। अच्छा, ये क्यों डाला है येलो फूड कलर का ड्रॉप? क्योंकि मुझे कपकेक्स का कलर चाहिए लाइट सा येलो सा।
तो यहाँ पे देखें जी, इसे अच्छे से आपने बस हैंड विस्कर के साथ मिक्स कर लेना है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में। तो ये बेहतरीन बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है कपकेक्स का। कितना आसान तरीका है और इतनी परफेक्ट रेसिपी है, कोई इसमें आपको बटर मिल्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, दही नहीं डालना, सिरका नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिंपल सी चीज़ें हैं और इतनी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होती है ना कोई, कि बस आप जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ये कपकेक्स की ट्रे है और इसी की मैंने कटिंग करवाई हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पतीले में भी यूज़ करना होता है, तो फिर मैंने अपने पतीले के हिसाब से इसको कटिंग करवा के, तो इसकी मैंने पीसेस करवा लिए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कपकेक ट्रे थी। 6 लाइनर मैंने लगाए हैं और लाइनर का साइज़ कितना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 11.5 इंच का ये लाइनर है, बड़े वाला है। तो इसलिए ये 8 कपकेक बन के तैयार होंगे, लेकिन अगर आप 10 इंच वाला यूज़ करेंगे ना, तो आपके 12 कपकेक भी बन के तैयार हो जाएँगे। अच्छा, कपकेक ट्रे के अंदर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना, सिंपल आपने बस लाइनर रखने हैं और आइसक्रीम स्कूप की मदद से ना एक-एक स्कूप मैं डाल रही हूँ हर लाइनर के अंदर। ऊपर से आपका जो कपकेक है ना, इतना खाली रहना चाहिए इसका एक हिस्सा, ताकि फिर नहीं तो ये फूल के सारा बाहर आ जाएगा और बैटर आपका बाहर गिरेगा, तो उसकी शेप भी अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए ये पूरे-पूरे 8 कपकेक जो है ना, ये मेरे फिल हुए हैं और इतना ही एक हिस्सा आपने ऊपर से इसी तरह से छोड़ना है, आधे इंच के बराबर, तो फिर आपके कपकेक जो हैं बेहतरीन बन के तैयार हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है जी, एक अदद पतीला था जिसे मैंने चूल्हे पे 10 मिनट पहले तेज़ आँच पे रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, और इसके अंदर मैंने देखिए थर्मामीटर भी रखा हुआ है, ओवन थर्मामीटर, और यहाँ पे आप इसकी नीडल देख सकते हैं, ये 180 डिग्री पे जली गई है। यानी परफेक्ट हमारी जो हीट हमें चाहिए थी ना, वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है। ओवन थर्मामीटर के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरह से पतीले का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इस ओवन थर्मामीटर की मदद से। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाके आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारे इसके तरीके इस्तेमाल करने को सारी डिटेल जो है ना बताई हुई है। अब यहाँ पे देखिए जी, जो स्टैंड मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर मैंने इस तरह से कप के एक ट्रे को रख दिया है। इसे फ़ौरन से बंद कर देंगे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख के, नीचे फ्लेम कितना रखना है आपने, ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं उससे बस 1 नंबर तेज़, थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम आपने रखना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे और बेहतरीन ये कप केक जो हैं बन के तैयार हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा कुकिंग रेंज है, मुझे फ्लेम दिखाने में थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बस इतना फ्लेम आपने रखना है। तो थोड़ा-सा टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, आपने 20 मिनट के बाद इन्हें चेक ज़रूर कर लेना है। अच्छा, आप जब तक हमारे केक बेक हो रहे हैं, मैं आपको ना इसका लाइनर के बारे में बता दूँ। तो ये देखिए, ये इंचेस के हिसाब से देखें तो 4 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा है 1 पॉइंट, और सेंटीमीटर्स इसकी जो बैक साइड होती है इंचेस टेप की, ये वाली है। इसके हिसाब से आपने इस तरह लाइनर को खोलना है और सेंटर से आपने चेक करना है, तो देखेंगे 11.5 सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा लाइनर होता है 11.5 या 12 सेंटीमीटर वाला, इससे बड़ा कपकेक बन के तैयार होता है। लेकिन अगर आप करेंगे 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर वाला, तो आपके 12 कपकेक बन के तैयार हो जाएँगे। इंचेस में देखिए ये 4 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और सेंटीमीटर्स के हिसाब से 11.5 है। तो ये तरीका होता है जी लाइनर को चेक करने का। यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट ली है 92 ग्राम। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कपकेक्स लाइनर के लिए फॉन्डेंट कैसे रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास अच्छा, मैंने आपको फॉन्डेंट घर पे तैयार करने का तरीका भी बताया हुआ है। आप चाहें तो घर पे भी इसे तैयार कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, जाके उसे भी वॉच कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं रेडीमेड फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसे आपने सबसे पहले स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे करना है? आपने इस तरह से इसे करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ, खोलते जाना है और इस तरह बंद करते जाना है। तो बस इसके अंदर देखें कितनी ज़्यादा लचक आ गई है, और ये देखिए पहले ये बिल्कुल हार्ड सी थी, अब ये स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पे ये है कॉर्नफ्लोर और ये दूसरी चीज़ है मेरे पास टाइलोस पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है। इस फॉन्डेंट को थोड़ा हार्ड करने के लिए टाइलोस पाउडर डाल देना है। अब कितना डालना है, बिल्कुल देखिए 2 से 3 चुटकी मैंने डाला है, क्योंकि थोड़ी-सी फॉन्डेंट है, तो उसके हिसाब से आपने अंदाज़े से ही ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसे डाल के ना इस तरह आपने पाउडर को इसके अंदर रख के फ़ोल्ड करते जाना है, बंद करते जाना है, खोलते जाना है। तो ये पाउडर जो है, इसका काम ये है, ये फॉन्डेंट को स्टेबल करता है, क्योंकि ये हाथों की गर्मी से काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है जब इसे मसलते हैं, नीड करते हैं। लेकिन जब इसके अंदर टाइलोस डालते हैं तो ये सेट हो जाती है, थोड़ी अपनी शेप जो है ले लेती है। हार्ड किस्म के इसके अच्छे से टॉपर बन के तैयार हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऑफ व्हाइट कलर के टॉपर चाहिए थे, तो देखिए मिलेनियम का जो येलो कलर है ना, इसका बस देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, सिर्फ़ मैंने ढक्कन का एक निशान लगाया है उसके साथ, बस। और इसे इस तरह से मसल लेंगे तो हमारे ऑफ व्हाइट कलर की जो फॉन्डेंट है ये रेडी हो जाएगी। ये है फॉन्डेंट को डाई करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये फ़ॉन्डेंट का कलर बिल्कुल ऑफ व्हाइट सा हो गया है। अब आप वीडियो पीछे करके देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पहले जो व्हाइट कलर की थी और अब ये ऑफ व्हाइट कलर की है। थोड़ा-सा देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आटा गूँथते हैं तो सूखा आटा लगाते हैं, सेम ऐसे ही जब फ़ॉन्डेंट को मैंने नीड कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब इसे मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगाया ताकि ये हाथों को चिपके नहीं, और इस तरह से एक पेड़ा सा बना लिया है। थोड़ा-सा इसे राउंड किया है और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना, बहुत मोटा भी नहीं बेलना, बस मुनासिब सी आपने इसकी मोटाई रखनी है और इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेना है।
अब यहाँ पे ये जो चीज़ आपको मैं दिखाने जा रही हूँ इसे कहते हैं स्टैम्प्स। अच्छा, इसके फॉन्डेंट स्टैम्प्स भी कहते हैं, इनको एम्बॉसर्स भी कहते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन में ये मिल जाती हैं और इनको यूज़ कैसे करना है, इस तरह से आपने स्टैम्प रखनी है और इसे अच्छे से प्रेशर दे के ना आपने एक्चुअली इसको जैसे स्टैम्प लगाते हैं, इस तरह से आपने थोड़ा-सा बेलन भी चला सकते हैं इसके ऊपर और हाथ के साथ भी प्रेशर दे के उठाएँगे तो नीचे देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका इम्प्रेशन आ गया है। तो इस तरीके से इन स्टैम्प्स को आपने फॉन्डेंट के ऊपर यूज़ करना होता है। यहाँ पे बाकी 2 भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए रमज़ान मुबारक की ये स्टैम्प्स थी। एक के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई थी, एक के ऊपर ये जाए नमाज़ था और एक के ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था। इस तरह आपने रखनी है फॉन्डेंट के ऊपर और अच्छे से आपने हाथ के साथ प्रेशर दे के ना इसको प्रेस करना है, ताकि इसका जो डिज़ाइन है ना सारा ये इसके ऊपर छप जाए। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसके ऊपर बेलन भी चला सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये तीनों स्टैम्प्स मैंने आपको दिखा दी हैं, कैसे मैंने इनको फॉन्डेंट के ऊपर अप्लाई किया है। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने इनकी कटिंग करनी है, उसके लिए हम करेंगे ये वाला कुकी कटर यूज़। और इसको आपने इस तरह से रख के अच्छे से प्रेस करके इस तरह से राउंड शेप में घुमा देना है। तो ये देखिए जी, ये हमारे फॉन्डेंट के टॉपर्स जो हैं रेडी हो गए हैं। अब क्योंकि हमने इसके अंदर टाइलोस डाला हुआ है, तो अगर आप इसे 1 दिन पहले तैयार करके रखेंगे तो ये पड़े-पड़े हार्ड हो जाएँगे। अगर नहीं तो इनको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें, तो ये तब भी हार्ड हो जाएँगे। उसके अलावा भी फॉन्डेंट के टॉपर्स को ड्राई करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको फॉन्डेंट बनाने का तरीका बताया था, तो आप उस तरीके से भी इनको ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये राइटिंग वाली स्टैम्प्स थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर देखिए राइटिंग इस तरह से आ गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नज़र आए तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था, बस लाइट की वजह से ज़रा फोकस नहीं हो रहा। तो ये देखिए इस तरह ये राइटिंग वाले स्टैम्प्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, मैंने चेक किया है तो कपकेक्स हमारे बिल्कुल रेडी थे। अब इनको मैं निकाल लूँगी पतीले से और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ स्टैम्प्स को आपने किस तरह से गोल्डन डस्ट यूज़ करनी है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कॉर्नफ्लोर क्योंकि लगा हुआ था ब्रश के साथ, आपने अच्छे से इन कॉर्नफ्लोर को ऊपर से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे मेरे टॉपर्स है ना काफ़ी हद तक हार्ड हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, ये है मेटालिक गोल्डन डस्ट, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये बेक हाउस से मैंने मंगवाई है। और इसे मैं आज खोलने लगी थी तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा दूँ कि कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं। इस तरह ये पाउडर फॉर्म में होती है, एडिबल होती है। आपने अच्छी कंपनी की बेक अवे से, बेक हाउस से लेके यूज़ करनी है। एक लोकल मिलती है, वो नहीं आपने यूज़ करनी क्योंकि खाने के लिए वो सेफ़ नहीं होती। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में होती है। अच्छा, ये दूसरी जो डब्बी है ना, ये भी मेरी इसी की खाली हुई है गोल्डन डस्ट की। तो मैं इसको अब यूज़ करती हूँ इस तरह से थोड़ी-सी देखिए मैंने निकाली है, बिल्कुल 3 से 4 चुटकी कह लें। इस तरह से आपने डाल देनी है और इसके अंदर आपने डालना है कुकिंग ऑयल। वही नॉर्मल कुकिंग ऑयल है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। बस थोड़ा-सा डालना है आपने, कितना कह रहे हैं कि 10 से 12 कतरे इस तरीके से डालने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए ये हमारी गोल्डन डस्ट रेडी है। थोड़ी-सी मैंने ये पतली तैयार की है, आप इसे थोड़ी-सी थिक भी तैयार कर सकते हैं अपने टॉपर्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने आज जिस तरीके से लगानी है ना टॉपर्स पे, तो थोड़ी-सी मुझे पतली चाहिए थी। लेकिन आपने एकदम से नहीं बहुत सारा ऑयल डाल देना, बस आपने अंदाज़े से डालना है। लेकिन कोशिश करें अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ऑयल को ना किसी चम्मच वगैरह में थोड़ा-सा निकाल के फिर डालें। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से आपने इस गोल्डन डस्ट को रेडी कर लेना है। तो ये था तरीका गोल्डन डस्ट को रेडी करने का। अब आपने यहाँ पे ब्रश के साथ डिफरेंट ब्रश मिलते हैं, आपने बिल्कुल बारीक वाला यूज़ करना है। अगर आपने इस किस्म के टॉपर तैयार करने हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये चाँद बना हुआ था, इसके अंदर मैंने ये गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी। उसके बाद ये ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर राइटिंग भी मैं इसी गोल्डन डस्ट के साथ करूँगी। ये काम आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ और थोड़ी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि इसे अप्लाई करते हुए अगर इधर-उधर ये लग जाएगी तो बड़े गंदे से टॉपर्स लगेंगे, आपके रफ से लगेंगे, जबकि टॉपर्स की नीटनेस ही में आपके कपकेक्स की खूबसूरती छुपी हुई है। क्योंकि नीचे कपकेक क्या है वो तो खाने के बाद पता चलेगा उसका टेस्ट वगैरह, लेकिन पहली नज़र में कस्टमर ने आपका जो कपकेक है उसका टॉपर देखना है, उसे ऊपर से देखना है, तो वो ऊपर से खूबसूरत होना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए, इसमें नीटनेस होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से मैंने ये गोल्डन डस्ट जो है लगा के, तो ये सारे टॉपर्स मैंने तैयार कर लिए थे। तो अब मैं आपको कपकेक्स चेक करवा दूँ जो कि मैंने निकाल लिए थे पतीले से। तो ये ठंडे हो चुके हैं, अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं इनको ट्रे में से निकाल लूँगी। और यहाँ पे रोज़ा था मेरा, इसलिए मैं आपको तोड़ के खोल के नहीं दिखा सकती। और दूसरी बात ये कि मेरा ऑर्डर वर्क के थे सारे, तो जिसकी वजह से मैं आपको तोड़ के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको मैं इसी तरह चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मॉइस्ट हैं, ये तो आपको खा के अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलना। और इस स्टेज पे अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने-जुलने वालों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई इस काम को अपने प्रोफ़ेशन के तौर पे शुरू करना चाह रहा है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अगर घर में बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मेन मकसद इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा यही है।
तो बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस और क्या कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टनेस चेक कर लें, इतने मॉइस्ट, इतने सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले ये कपकेक बन के तैयार होते हैं ना, और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे देखिए जी, क्रीम थी, जैसे मैंने व्हिप कर लिया था। क्रीम को व्हिप करने वाली वीडियो भी आपने लाज़मी पहले वॉच कर लेनी है। अगर नहीं देखी, क्रीम आपकी प्रॉपर व्हिप होगी तो फिर ही ये केक के ऊपर प्रॉपर अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए क्रीम के अंदर मैंने 1 ड्रॉप डाला है येलो फूड कलर का, क्योंकि हमें ये भी ऑफ वाइट कलर में चाहिए। तो वाइट कलर की क्रीम थी, व्हिपिंग क्रीम है। इसे मैंने व्हिप कर लिया था, तकरीबन 100 ग्राम क्रीम थी जिसे मैंने व्हिप किया था। और इस तरीके से आपने इसके अंदर वाइट कलर 1 ड्रॉप डाल के मिक्स कर लेना है, तो ये ऑफ वाइट कलर की क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल बटर क्रीम वाली लुक देगी। और बटर क्रीम, जब भी आपने फ्रेश क्रीम को बटर क्रीम में कन्वर्ट करना हो, मतलब कि केक की ऐसी लुक चाहिए हो कि बटर क्रीम वाली लुक आए, तो आप 1 ड्रॉप उसके अंदर येलो फूड कलर का डाल लें, तो आपकी क्रीम की लुक बिल्कुल बटर क्रीम वाली आएगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, और मेरे बहुत से कस्टमर जो हैं वो बटर क्रीम की पिक्चर सेंड करते हैं। जब मैं उन्हें व्हिपिंग क्रीम में 1 ड्रॉप डाल के तैयार करके देती हूँ ना, तो जब मैं स्टेटस लगाती हूँ तो मेरे से हर बंदा यही पूछ रहा होता है, ये बटर क्रीम केक है, ये बटर क्रीम केक है। हालाँकि वो व्हिप्ड क्रीम केक होता है, लेकिन मैं उसके अंदर इस तरीके से 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का ऐड कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल बटर क्रीम वाली लुक आती है फिर। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने 1 ड्रॉप मिक्स करके अब पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल डाली है, 1 एम नोज़ल है ये, और इस तरीके से इस क्रीम को मैंने फिल कर लिया था पाइपिंग बैग के अंदर। अच्छा, क्रीम को व्हिप करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो आपने जाके मेरी वो वीडियो पहले वॉच कर लेनी है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर क्रीम व्हिप करने का पूरी टिप्स के साथ तरीका सिखाया हुआ है। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे अब कपकेक्स जो हैं मुकम्मल तौर पे ठंडे आपने कर लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। गरम-गरम कपकेक्स जो हैं उनके अंदर नहीं आपने कुछ भी करना, और उसके बाद आपने इस तरह नोज़ल डालनी है और इसके अंदर एक कैविटी बना लेनी है। अब ये जो इसके अंदर पीस है केक का, इसे आपने इस तरह से निकाल लेना है। इसके अंदर आपने फिलिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे कैरेमल फिलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कैरेमल कपकेक्स थी ये। तो ये कैरेमल जो सॉस है ये मैं यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ख़त्म थी, लेकिन वैसे मैं ये घर पे भी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। उसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, इस तरह से आपने कैविटी बनानी है नोज़ल की मदद से, और इस तरह से आपने इसके अंदर कैरेमल की फिलिंग या जो भी फिलिंग आपने यूज़ करनी है, चॉकलेट फिलिंग, कैरेमल फिलिंग, जिस भी सॉस की, जिस भी फ्लेवर की फिलिंग आपने करनी है कपकेक्स के अंदर, और इस तरह से इस पीस को दोबारा से एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें जी, ये वाली सॉस मैंने यूज़ की है। और वैसे मैं ये होममेड यूज़ करती हूँ, लेकिन आज नहीं थी तो मैंने ये रेडीमेड भी रखी हुई है इमरजेंसी में यूज़ के लिए। जहाँ पे सारे कपकेक्स जो थे इनके अंदर मैंने फिलिंग कर ली थी कैरेमल की। अब आ जाते हैं जी अपने कपकेक बॉक्स की तरफ। इस तरह का कपकेक बॉक्स होता है, इसके अंदर ये लाइनर होता है, इसके अंदर आपने सारे कपकेक्स जो है ना अरेंज कर देने हैं। क्योंकि हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने हैं, क्रीम लगानी है, तो फिर जब उठा-उठा के रखते हैं ना, तो अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं, नीटनेस नहीं आती इनकी। तो इस तरह से आपने पहले सारे कपकेक्स को इस तरह लाइनर के अंदर फिक्स कर लेना है, फिर इसके ऊपर आपने इस तरह क्रीम के साथ इनको कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने लगाने हैं इनके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स। अच्छा, क्रीम मैंने कैसे लगाई है, आपने कहना है जी तेज़-तेज़ वीडियो यहाँ से गुज़ार दी है, तो ये मैं आपको आगे चल के ना थोड़ा-सा एक एक नुस्खा बना के दिखा देती हूँ। और इस तरीके से फॉन्डेंट के जो टॉपर्स थे मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, सेट हो चुके थे, इस तरह आपने इसके ऊपर रखते जाना है। तो ये देखिए जी, ये कपकेक्स मेरे बन के तैयार थे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इनको एडजस्ट करके फिर बॉक्स को बंद करना है और इनको पैक करना है आपने, और उसके बाद आपने स्टिकर लगा के, तो ऑर्डर आपका तैयार है। लेकिन आपने यहाँ से वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, मैंने अभी आपको बड़ी अहम चीज़ दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये जो कपकेक है ना, इसके ऊपर मैं आपको क्रीम लगाने का तरीका बता देती हूँ। इस तरह सेंटर से आपने रखना है, प्रेस करना है, और इस तरह घुमाते हुए आपने एक रोसेट जो है इसके ऊपर बना लेना है। 1 एम नोज़ल है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए कितना परफेक्ट रोस्ट जो है आपका बन गया है। अगर आपने खाली क्रीम लगानी है कपकेक्स के ऊपर, आपने फॉन्डेंट के टॉपर्स नहीं लगाने हैं, तो इस तरीके से आपने नीटली लगानी है, फिर ये खूबसूरत भी लगेंगे और अट्रैक्टिव भी लगेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने थे, तो इसलिए बस मैंने वो जो डब्बे के अंदर थी वो नॉर्मल सी लगा के, तो इस तरह से टॉपर्स लगा के इनको रेडी कर दिया था। यहाँ पे ये जो 2 कपकेक्स थे, इनके ऊपर भी मैंने इस तरीके से क्रीम लगा के, टॉपर्स लगा के इनको भी रेडी कर दिया था, और यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर तैयार था। आज की वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।